खून की हर बूंद में संकल्प हो तेरे प्यार का, काटो मुझे तो तू बहे, हो सुर्ख रंग हर धार का। है जुनून है तेरे इश्क का। देश में आमिर खान की पहचान जुदा है। वो उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जो सिनेमा के जरिए समाज को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इंटॉलरेंस के मसले पर उनका एक बयान उनके करोड़ों फैंस को भी नागवार गुजर रहा है। एक प्रोग्राम में आमिर ने कहा कि उनकी वाइफ को इस मुल्क में रहने से भी डर लगने लगा है। I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. आमिर के बयान पर बवाल मचना लाजमी था। मोर्चा अनुपम खेर और परेश रावल ने संभाला। अनुपम खेर ने मिस्टर परफेक्शनिस्ट से पूछा कि अतुल्य भारत कब उनको असहिष्णु भारत लगने लगा। आमिर खान ने इंटॉलरेंस की जिस लॉ को हवा दी है, दरअसल वो पिछले कुछ महीनों से देश में पहले से ही सुलग रही है। शुरुआत कन्नड़ राइटर कलबुर्गी के मर्डर से हुई थी, जो दादरी में बीफ की अफवाह पर अखलाक की पीट कर हत्या कर शोलों में तब्दील हो चुकी थी। अब तक इस मसले पर दर्जनों साहित्यकार, फिल्मी दुनिया से जुड़े सेलिब्रिटी और वैज्ञानिक भी अपने अवार्ड्स लौटा चुके हैं। आमिर से पहले शाहरुख खान भी मौजूदा हालत पर अपनी फिक्र जाहिर कर चुके हैं। कला ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कलाकार बहुत कम इंपॉर्टेंट होता है। वो कहाँ से आया, कैसे आई, क्यों नहीं आई, कब गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किस रिलीजन के हैं, हमें कला से प्यार होता है। क्रिएटिविटी का कोई रिलीजन नहीं होता। राइटर्स और फिल्मी हस्तियों से इतर इस पर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। राहुल और सोनिया संसद तक मार्च निकाल चुके हैं। गहरी चिंता व्यक्त की गई है। जो दुखद घटनाएं आजकल हो रही हैं, यह सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। The president has said it. People have given up their prizes, and the prime minister and his finance minister believe that nothing is going on in the country. तो वहीं राष्ट्रपति भी सरकार को नसीहत दे चुके हैं। Diversity promoted and advocated, tolerance enjoyed, plurality, these core civilizational values keep us together over the century. इंटॉलरेंस के मुद्दे ने 7 समुंदर पार भी पीएम मोदी का पीछा नहीं छोड़ा था और अपने यूके टूर पर उन्हें इस पर जवाब देना पड़ा था। ये बुद्ध की धरती है, भारत ये गांधी की धरती है, और इसलिए हमारे संस्कारों में एक बात हमारी रगों में है कि समाज के मूलभूत मूल्यों के खिलाफ किसी भी बात को भारत स्वीकार नहीं करता है। आमिर खान ने इंटॉलरेंस पर बयान देकर नेताओं को इस पर सियासत करने का मौका दे दिया है। ऐसे में क्या बेहतर नहीं होता जो आमिर अपनी वाइफ के सवाल का जवाब भी बता देते, जो मुल्क को मुतमईन कर देता। दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट।